एआई पॉलिसी एडवाइजरी ग्रुप सीड एआई के संस्थापक ऑस्टिन कार्सन का मानना है कि अगले 6 महीनों में बहुत कुछ बदल जाएगा। उनका स्टेटमेंट एआई का समाज, बिजनेस, तकनीक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बढ़ते प्रभाव को लेकर है। तो क्या आने वाले समय में सब कुछ सच में बदल जाएगा? क्या मनुष्य की बनाई टेक्नोलॉजी मनुष्य को ही पीछे छोड़ देगी? ये एक बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं कि आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। एक समय था जब इंसानों की तरह दिखने वाली, इंसानों की तरह सोचने वाली और इंसानों की तरह बात करने वाली मशीनें कल्पना, फिक्शन और फिल्मों का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन आज ये मशीनें आम हो चली हैं। आज ये तय करना मुश्किल है कि पूरी दुनिया तेजी से टेक्नोलॉजी की ओर भाग रही है या टेक्नोलॉजी तेजी से दुनिया की ओर भाग रही है। आज तो ये भी समझना मुश्किल हो गया है कि इंसान मशीन बना रहा है या मशीन अपने अनुसार इंसान बना रही है। देखा जाए तो ये बात सेल फोन या एआई पर सच साबित होती है। यानी मशीनें हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट, हमसे ज्यादा स्मार्ट वर्किंग, इवन हमसे ज्यादा मैनिपुलेटिव भी। जी हाँ, हमसे ज्यादा मैनिपुलेटिव भी। और ये हम नहीं बल्कि द गॉडफादर ऑफ एआई डॉक्टर जेफरी हिंटन का कहना है। जेफरी ने हाल ही में गूगल से रिजाइन किया है और इस रेजिग्नेशन का कारण क्या है? डॉक्टर जेफरी हिंटन ने डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क को लेकर रिसर्च की थी और इसी रिसर्च को जरिया बनाकर चैट जीपीटी जैसे एआई सिस्टम को बनाया गया। लेकिन अब हिंटन का कहना है कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो इस रिसर्च से जुड़े। डॉक्टर हिंटन का मानना है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे खतरे हैं जो हमें शायद अभी दिखाई नहीं दे रहे। इन खतरों से जुड़े रिस्क को लेकर उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, There are various risks regarding the use of AI. There is a risk of producing fake news, encouraging polarization by influencing people to click on links that may incite them. And the biggest of all is that the AI can deprive people of their livelihood. It is also being said that AI can increase the risk of biases and discrimination, which can easily manipulate us. यानी आने वाले समय में इंसान पर तकनीक भारी पड़ने वाली है, कुछ इस तरह कि इंसानों की कामकाज और उनके तरीकों पर एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दरअसल ये खतरा तब से देखा जा रहा था जब से कई कंपनियां चैटबॉट की रेस में उतर गई हैं। जहां गूगल एआई चैटबॉट लेकर आ रहा है तो वहीं माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी लेकर आ रहा है और मेटा ने लॉन्च किया है अपना एआई चैटबॉट ब्लेंडर बॉट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से नई नई तकनीकें लॉन्च कर रहा है जिससे इंसानों को फायदा जरूर होने वाला है, लेकिन खतरा भी उतना ही है। लेकिन सबसे पहले क्या है एआई चैटबॉट? बैंकिंग या अन्य कंपनियों के कस्टमर केयर से बात करने के अपने प्रयास में हमने चैटबॉट देखा होगा। दरअसल चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कस्टमर के सवालों को समझने, उसके जवाबों का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग और ह्यूमन कन्वर्सेशन का अनुकरण करता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंसान इन तकनीकों के साथ कंफर्टेबल रह सकेगा? इसी को लेकर अमेरिका में 2021 में किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक स्टीवेंस टेक प्लस रिपोर्ट के अनुसार 48% अमेरिकियों को लगता है कि एआई के फायदे उसके नुकसान से ज्यादा होंगे, जबकि 29% अमेरिकन इसका उलट मानते हैं। वहीं आधे से ज्यादा लोगों का ये मानना है कि भविष्य में एआई अलग अलग इंडस्ट्रीज में एक अहम भूमिका निभा सकता है। यही नहीं, इस सर्वे में ये भी बताया गया कि एआई मनुष्य की तुलना में 52% अधिक स्मार्ट होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी पीपल आर फार मोर कंफर्टेबल विद ह्यूमंस रादर देन एआई। इस रिपोर्ट में एआई से जुड़े रिस्क का भी जिक्र था, जैसे लॉस ऑफ प्राइवेसी, अब्यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड जॉब लॉसेस। जी हाँ, जिसे लेकर WEF का कहना है कि दुनिया भर में अगले 5 वर्षों में 6 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार पैदा होंगे। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जैसे नई तकनीक और आर्थिक मंदी के कारण इस दौरान 8 करोड़ से अधिक नौकरियों पर खतरा पैदा हो सकता है। वहीं भारत में 22% नौकरियों में बदलाव देखा जा सकता है, जो वैश्विक स्तर पर 23% होगा। भारत में उद्योग परिवर्तन के लिए शीर्ष भूमिकाओं में एआई और मशीन लर्निंग विश्लेषज्ञ और डेटा विश्लेषक और वैज्ञानिक होंगे। भारत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि एआई के लिए भारत एक वैश्विक हब बने। We want India to become a global hub for AI. लेकिन उनका यह भी मानना है कि वो दिन दूर नहीं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों पर राज करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये देश की सामूहिक जिम्मेदारी भी है कि दुनिया को एआई के दुरुपयोग से बचाया जा सके। वहीं दुनिया भर में गवर्नमेंट इसको लेकर उत्साहित भी है। जहां ब्रिटेन में गवर्नमेंट एआई को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने की बात कर रही है, लेकिन कलाकारों के लिए एआई ने अपनी वास्ट तकनीक के डर का
माहौल बना दिया है, जहां कलाकार अपने हुनर के दम पर और सालों की मेहनत के बाद आर्ट या सॉन्ग्स जैसी चीजें बड़ी ही खूबसूरती से पेश किया करते थे, वहीं एआई इसे कुछ ही मिनटों में पेश कर सकता है। और ये बात भविष्य में कलाकारों के लिए बड़ा खतरा साबित होने वाली है। कोई नहीं जानता कि इससे कितने लोगों की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि चैट जीपीटी उन लोगों के आर्टिकल्स लिखने में मदद कर सकता है जो बेहतर तरीके से नहीं लिख सकते। एक अनुमान के अनुसार एआई से 30 करोड़ नौकरियों का नुकसान हो सकता है। यानी इंसान ने जिस टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए और अपना काम आसान करने के लिए बनाया था, आज वही टेक्नोलॉजी इंसान पर ही भारी पड़ने वाली है। अब सवाल कई आते हैं, लेकिन फिलहाल जवाब कम है। फिलहाल अगर कुछ लगाया जा सकता है तो केवल अंदाजा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में कितना प्रभावशाली हो सकता है। और अगर ये अंदाजा सही साबित होता है तो क्या होगा? क्या इंसान इन तकनीकों के साथ कंफर्टेबल हो सकेगा